नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी भले ही कई महीने बाकी हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति अभी से पूरी तरह चुनावी रंग में रंगती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने पुराने और आक्रामक हिंदुत्व वाले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। चाहे गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग का मुद्दा हो, बकरीद के दौरान सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर दिया गया संदेश हो, या फिर समाजवादी पार्टी पर रामद्रोही होने का आरोप। सीएम योगी लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो सीधे तौर पर हिंदू वोटरों से जुड़ते हैं। कुशीनगर की एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा राम मंदिर निर्माण के रास्ते में बाधा बनती रही। योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि अयोध्या में राम मंदिर का सपना सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद पूरा हुआ और ये केवल भाजपा सरकार में संभव हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अगर इच्छा शक्ति होती तो राम मंदिर बहुत पहले बन सकता था। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, पुलवामा हमले और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। बता दें, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से मिले संदेश के बाद अब 2027 के लिए अपनी कोर रणनीति पर लौटती दिखाई दे रही है। विकास के मुद्दों के साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को भी चुनावी अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बदली हुई रणनीति के साथ मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला करने के लिए सपा अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव लगातार धार्मिक आयोजनों और मंदिरों से जुड़े कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण की पहल हो या फिर रामचरितमानस के वितरण जैसे कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी अब अपनी छवि को नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव धार्मिक बयान देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई नेता ऐसी टिप्पणी करता भी है तो पार्टी नेतृत्व तुरंत दूरी बनाती नजर आती है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बीजेपी उन्हें किसी एक वर्ग विशेष की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में पेश करे। पश्चिम बंगाल के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ने भी विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी वजह से अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के समीकरण के साथ साथ हिंदू वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरी तरह खुला मैदान न मिले। हालांकि यहाँ सवाल यही है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व का ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में सफल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है जो हिंदुत्व के मुद्दों को बेहद आक्रामक तरीके से जनता के सामने रखते हैं। वहीं कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे को भी बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है, जिससे फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने पुराने तेवरों के साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव संतुलित और सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति के जरिए बीजेपी की बढ़त को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव 2027 में जनता किस रणनीति पर भरोसा करेगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो है कि प्रदेश में योगी का आक्रामक हिंदुत्व फिर से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। अब देखना ही होगा कि अखिलेश यादव का पीडीए और सॉफ्ट हिंदुत्व वाला फॉर्मूला राजनीतिक समीकरण कितना समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।